हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं नंदलाल आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज यूनिटी मेथड के दूसरे वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप लोगों को वीडियो पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक फौज की छावनी में 500 आदमी के लिए 25 दिन का भोजन है। एक छावनी में 500 आदमी के लिए 25 दिन का भोजन है। 125 आदमियों के आ जाने पर सामग्री कितना दिन चलेगा। जैसे यहाँ पे मैन है और यहाँ पे आपका डेज है। जैसे मान लीजिए कि 500 आदमी के लिए 25 दिन का भोजन है, तो करें कि 125 आदमी के आ जाने से, चलिए 125 आदमी और आ गए, तो 125 आदमी और आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अब 625 आदमी। तो ये भोजन कितने दिन चलेगा, तो यहाँ पे x मान लीजिए। जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था कि एरो कैसे लगता है, उसके हिसाब से आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा एरो जो है अननोन नंबर की तरफ रहेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जैसे अगर मैन बढ़ता है तो दिन क्या होगा, सामग्री कम हो जाएगी, अर्थात दिन कम हो जाएगा। जैसे 500 आदमी है तो 25 दिन का भोजन है। अगर वही सामग्री, अगर ये आदमी बढ़ गया तो सामग्री कम दिन चलेगा। इसका मतलब ये इसके विपरीत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट है तो अपोजिट लगा देते हैं। अब हेड बाई टेल का फार्मूला लगा लीजिए। तो हेड बाई टेल इज इक्वल टू हेड बाई टेल। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कटा भी सकते हैं इसको। बीस दिन भोजन चलेगा। अगर 500 आदमी 25 दिन भोजन करते हैं तो अगर 125 आदमी बढ़ गए 125 आदमी बढ़ गए तो भोजन 20 दिन चलेगा। तो नेक्स्ट, एक हॉस्टल में 25 छात्र के लिए 100 दिन का भोजन है। एक हॉस्टल में 25 छात्र के लिए 100 दिन का भोजन है। 10 दिन के बाद 20 छात्र चले गए तो भोजन कितना दिन चलेगा। जैसे दिया है स्टूडेंट्स है और यहाँ पे डेज दिया है, तो कितने लोगों के लिए, 25 स्टूडेंट्स के लिए 100 दिन का भोजन है। तो 10 दिन के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि 10 दिन के बाद 20 छात्र चले गए तो 25 स्टूडेंट्स, अगर 100 दिन का भोजन है तो 10 दिन के बाद, 10 दिन तो ये खाए हैं ना 25 आदमी, तो 10 दिन को माइनस कर दीजिए, अर्थात अब 25 स्टूडेंट्स के लिए 90 दिन का भोजन है। अब कह रहे हैं कि 20 छात्र चले जाने पर, अब 20 छात्र चले गए तो बच गए यहाँ पे कितने अब स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 20 माइनस हो गया तो 5 स्टूडेंट्स, तो अब भी ये भोजन कितने दिन चलेगा। तो एक बार और समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में है कि 25 स्टूडेंट का भोजन 100 दिन का था। 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद जब बच्चे जाते हैं तो 10 दिन तो खाए हैं ना, तो 10 दिन खाए हैं तो इसका मतलब है कि 25 आदमी का भोजन अब 90 दिन का है।
20 छात्र चले गए, तो 20 छात्र चले गए तो 20 माइनस कर दिए, अब 5 छात्र बचे हैं, उस भोजन को कितने दिन करेंगे। तो इसके लिए अननोन की तरफ तीर लगा दीजिए। इसके बाद देखिए, अगर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो भोजन कम दिन चलता है, अर्थात ये बढ़ेंगे तो ये घटेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में तीर लगा देंगे। ठीक है, अब ये हेड बाई टेल का कंडीशन x/90 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 25 और बाई 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 आदमी प्रति घंटे प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैन है आदमी, इसके बाद आवर्स है, इसके बाद डेज है। तो कह रहा है कि 10 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स अब एरो मेथड के सिस्टम से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी के माध्यम से इन दोनों में तीर लगाएंगे, उसके डायरेक्शन देखेंगे। अब देखिए, जैसे 10 आदमी हैं तो 20 दिन काम चल रहा है, अब इसको अभी छोड़ देते हैं, इसके साथ इसका कनेक्शन करते हैं। तो 10 आदमी 20 दिन में काम अगर निपटाएंगे, तो अगर आदमी बढ़ता है तो कम दिन चलेगा, अर्थात ये बढ़ने से ये घट जा रहा है, इसका मतलब है कि ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अब अगर प्रत्येक दिन वो 8 घंटे काम करते हैं तो 20 दिन में काम होता है, अगर वही व्यक्ति 6 ही घंटे काम करे तो दिन ज़्यादा लगेगा, अर्थात अगर 1-1 घंटा काम करे तो ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा, अर्थात इसके बढ़ने से ये घट रहा है, तो इस हिसाब से ये भी अपोजिट हो जाएगा। तो हेड बाई टेल के कंडीशन में x/20 इज इक्वल टू 8/6 मल्टीप्लाई 10/16। अब इसको हम लोग कटा देंगे, अब बच गया नीचे 3x इज इक्वल टू 50, इसलिए x इज इक्वल टू 50/3 इक्वल टू 16 और 2/3 डेज। 16 और 2/3 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग तीर के कंडीशन को समझेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंडीशन को अगर आप समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मशीन 270 बोतलें 1 मिनट में उत्पादन करती है, इसी गति से 10 मशीनें 4 मिनट में कितने बोतल उत्पादन करेगी। तो यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे बॉटल्स है और यहाँ पे टाइम दिया है। तो इसमें दिया है 6 मशीन 270 बोतल 1 मिनट में, टाइम मिनट में दिया है, 1 मिनट में निकालती है, तो 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें निकालेंगी। देखिए, यहाँ पे कोई भी कहीं भी अननोन हो सकता है, तो जहाँ भी अननोन होगा वहाँ पे x मान लेंगे, जो चीज़ निकालने के लिए बोलता है उसको x मान लेंगे। सबसे पहले तीर हम यहाँ लगाएंगे। अब इसी तीर के माध्यम से, जहाँ पे अननोन है उसी तीर के माध्यम से ये दोनों जगह पे तीर अप्लाइड करेंगे। अब जैसे 6 मशीन है तो 270 बोतलें बनाती है, तो अगर मशीन 10 कर देंगे तो बोतल बढ़ जाएगा, अर्थात इसको बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट है ये, तो डायरेक्ट में सेम तीर लगेगा। नेक्स्ट टाइम।
अगर 1 मिनट में 270 बोतलें बना रही है तो 4 मिनट में और ज़्यादा बनाएगी, 10 मिनट में और ज़्यादा बनाएगी, 20 मिनट में और ज़्यादा बनाएगी, अर्थात ये बढ़ाने से ये बढ़ता है, डायरेक्ट है, ये भी सेम लगेगा। तो इस कंडीशन में पहले हेड बाई टेल के कंडीशन में x बाई 270 इक्वल टू हेड बाई 10 4/1 मल्टीप्लाई 10/6, यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ नीचे कोई नहीं है, यहाँ पे 9 2 18 0 0। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप हजारों प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से निपटा देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी किसी काम का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है। कार्य को पूरा करने में कुल कितना टाइम लगेगा? तो एक आदमी किसी काम के 5/8 भाग को, मतलब यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे डेज है, दिन है, तो 5/8 पार्ट करता है 10 दिन में। तो कार्य को पूरा करने में, कार्य पूरा का मतलब होता है, यहाँ पे पार्ट दिया है ना, तो पार्ट दिया है, तो पूरा काम का मतलब एक पार्ट होता है। ये 5/8 पार्ट करता है 10 दिन में, तो एक पार्ट कितने दिन में करेगा? यहाँ पे नहीं। अब काम ज़्यादा रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अर्थात ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो सेम डायरेक्शन होती है। x बाई 10 इज इक्वल टू 1/5/8 इज इक्वल टू x बाई 10 8/5, 16 दिन। तो 16 दिन होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बारीकी से इसको हम लोग तीर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 गाय 40 घास का बैग 40 दिन में खा सकती है। मतलब कि यहाँ पे गाय है, यहाँ पे घास है और यहाँ पे दिन है। क्वेश्चन है कि 40 गाय, ग्रास ये बैग में दिया है, 40 गाय 40 बैग घास जो है 40 दिन में खा लेती है। तो एक गाय एक घास का बैग कितने दिन में खाएगी? देखिए यहाँ पे तीर के माध्यम से काम को करना बहुत आसान है, आप लोग इसको ध्यान से करेंगे। तो देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से जो अननोन होता है उसी के तीर के अनुसार इन दोनों में तीर लगाएंगे, इसके थ्रू और इसी के थ्रू। तो चलिए जैसे 40 गाय किसी काम को कितने दिन में कर रही है? 40 गाय 40 दिन में खाती है, तो एक गाय अधिक दिन में खाएगी कि कम दिन में खाएगी? अब थोड़ा समझिए, 40 गाय 40 दिन में खाती है, तो एक गाय को खाना होगा तो ज़्यादा दिन में खाएगी। तो ये अपोजिट है, क्योंकि ये इसके अपोजिट जा रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। अब बैग में आइए, 40 बैग 40 दिन में खाएगी, तो अगर बैग को ज़्यादा बैग कर देंगे तो ज़्यादा दिन में खाएगी, अर्थात ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। 40 बैग 40 दिन में खाती है, तो अगर एक बैग को खाना होगा तो कम दिन में खाएगी, अर्थात ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तीर सेम लगेगा। तो चलिए हेड बाई टेल के कंडीशन, x/40 इज इक्वल टू 1/40 इंटू 40/1। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये 1/1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 40। अर्थात 40 गाय अगर 40 बैग 40 दिन में खाती है तो एक गाय एक बैग को 40 दिन में खाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर
आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर चैनल वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो 8 आदमी 80 हेक्टेयर खेत 24 दिन में काट सकते हैं, तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर खेत काटेंगे? तो यहाँ पे कंडीशन है, मैन, खेत है फील्ड जो हेक्टेयर में दिया है, और यहाँ पे दिया है दिन। तो 8 आदमी 80 हेक्टेयर खेत 24 दिन में काटते हैं, तो 36 आदमी 30 हेक्टेयर खेत 30 दिन में कितने हेक्टेयर खेत काटेंगे? यहाँ पे देखिए। तो स्टूडेंट्स, 8 आदमी 80 हेक्टेयर खेत 24 दिन में काटते हैं, तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर खेत काटेंगे? यहाँ पे कोई भी अननोन हो सकता है। ये भी पूछ सकता है कि 36 आदमी 30 दिन में 30 हेक्टेयर खेत कितने दिन में काटेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो भी है उस अननोन की तरफ पहले तीर लगा दीजिए। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले इस पे फिर इस पे। 8 आदमी 80 हेक्टेयर खेत काट रहे हैं, तो 36 आदमी होंगे तो ज़्यादा काटेंगे, अर्थात ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो सेम कंडीशन है डायरेक्ट में। अब 80 हेक्टेयर खेत 24 दिन में काटते हैं, अगर खेत ज़्यादा काटना होगा तो ज़्यादा दिन लगेगा, अर्थात ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, सेम तीर लगेगा। ये तीर लगाने जिसको आ गया वो हजारों प्रकार के क्वेश्चन को विद इन मिनट्स आसानी से कर लेगा। तो अब यहाँ हेड बाई टेल, पहले अननोन वाला नंबर लिखते हैं, फिर 30/24 इंटू 36/8। तो इसको कटा देंगे, 6 के 24, 6 6 36 हो जाएगा। इसके बाद ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में 15, 15 × 45 और क्रॉस मल्टीप्लाई 450। करें कि 2 आदमी या 3 औरत किसी काम को करके 192 रुपये कमा सकती है। मतलब कि 2 मैन या 3 वोमेन काम को करके, एक काम को करके 192 रुपये कमा सकती है। तो करें कि 5 आदमी और 7 औरत उसी काम को करके कितने रुपए कमा सकती है, थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि दो आदमी और 2 आदमी या 3 औरत, अर्थात 2 आदमी करे या 3 औरत करे, उस काम को करके 192 रुपये कमाते हैं। तो 5 आदमी और 7 औरत मिलके उस काम को करेंगे तो कितने पैसे कमाएंगे? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा या वाला कंडीशन को क्लियर कर लेते हैं। इन दोनों को एक या तो वोमेन को मैन में चेंज कर लीजिए या मैन को वोमेन में चेंज कर लीजिए, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद तीर लगा के आसानी से कर लेंगे। जैसे 2 आदमी 2 मैन 3 वोमेन के बराबर है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में 1 मैन बराबर 3/2 वोमेन। देखिए यहाँ पे ये मेन काम है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब इस टोटल को आप चेंज कर लीजिए। जैसे 5 मैन, तो 1 मैन में 3/2 और 7 वोमेन बराबर, तो 5 मैन का मतलब 5 गुणे 1 मैन का मतलब 3/2 वोमेन अब प्लस 7 वोमेन।
इक्वल टू ये हो जाएगा 15/2 ओमेन प्लस 7 ओमेन, तो 7 दूनी 14 और 15 29/2 ओमेन। देखिए इसका मतलब कि 5 मैन और 7 ओमेन बराबर 29/2 ओमेन। अब इस आधार पर इसको हम लोग ओमेन में कन्वर्ट कर लिए, तो इसको ओमेन से अब हम तीर के माध्यम से इसको आसानी से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कर देंगे ओमेन और यहाँ पे कर देंगे अर्न, कितनी कमाती है। तो देखिए 3 औरत ले ले या 2 ओमेन, 2 मैन या 3 ओमेन, तो हम लोग चूँकि ओमेन में कन्वर्ट किए हैं इसको, तो 3 ओमेन 192 रुपये कमाती है, तो 29/2 ओमेन कितने रुपए कमाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं दोनों को चेंज कर लिया हूँ। तो अब इस कंडीशन में देखिए 3 औरत है तो 192 रुपये कमाती है, अगर औरत ज़्यादा रहेंगी तो ज़्यादा कमाएंगे, तो सेम कंडीशन है ये, औरत की संख्या बढ़ेगी तो कमाई बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में हेड बाई टेल इज इक्वल टू हेड बाई टेल। देखिए 29/2 बाई 3 करेंगे तो नीचे ही रहेगा ये। इसके बाद इसको कटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 32। अब 32 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 32 गुणे 29, तो ये हो जाएगा 928 रुपये।